ते अभावस्य ईश भवस्य कारणम विना विनोदम बत तर्कयामहे भावो निरोधा स्थितिरपि अविद्यया कृता यतस्त्वयि अभय आश्रय आत्मनि। देवी देवता कह रहे हैं, हे परमेश्वर, आप कोई सामान्य जीव नहीं है जो इच्छाओं के अधीन होकर इस भौतिक जगत में उत्पन्न होते हैं। अतः जगत में आपका प्राकट्य या जन्म एकमात्र हलादिनी शक्ति के कारण होता है। इसी तरह आपके अंशरूप सारे जीवों के कष्टों जैसे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा का कोई दूसरा कारण नहीं सिवाय इसके कि ये सभी आपकी माया शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। एनीवे, आई हैव टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान आप इस संसार में अवतार लेके आते हैं। भावस्य कारणम, भावस्य मतलब होना, अवतार लेके आते हैं। तो क्वेश्चन है कि आप अवतार क्यों लेते हैं? सो पिछले श्लोक में बताया अवतार क्यों लेते हैं। संसार का भार हटाने के लिए एक रीज़न हो गया है ना, और दूसरा अपने दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों को अपने चरणों के दर्शन देने के लिए, अपने चरणों के चिन्हों के दर्शन देने के लिए। तभी कह रहे पाद अंकितम पिछले श्लोक में, अपनी लीलाएं संसार में प्रकट करने के लिए। मगर यहाँ पर देवी देवता एक और कारण बता रहे हैं भगवान के अवतार लेने का। बिना विनोदम बत तर्कयामहे। देवी देवता कह रहे हैं कि तर्कयाम, तर्क से अगर हम समझना चाहें भगवान क्यों आते हैं, नहीं समझ पाएंगे हम, क्योंकि अल्टीमेट कारण क्या है भगवान के आने का? बिना विनोदम। भगवान आते हैं यहाँ पे अपने इंजॉयमेंट के लिए और कोई कारण नहीं है। He simply wants to enjoy, बस ये। सो विनोद मतलब क्या होता है? इंजॉयमेंट। सो कृष्णा इंजॉय करने आते हैं, रसिक शेखर रस का आस्वादन करने आते हैं। इसका एग्जाम्पल उपनिषदों में देते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल है कि एक बच्चा, पेरेंट अपने बच्चे को बीच लेके जाते हैं, समुद्र तट पे बीच, और बीच में बच्चा क्या करता है? कोई घर पर बनाता है, छोटे मोटे हैं ना, फिर पहाड़ बना देते हैं, ऐसे बनाते हैं, फिर खराब हो जाता है तोड़ देते हैं, फिर नया बना लेते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं बच्चे। सो आप पूछोगे बच्चों से भी क्यों बना रहे हो घर मिट्टी का, इसका फ़ायदा क्या है? ना तुम इसमें रह सकते हो, कुछ नहीं है। सो क्या कहेगा? मज़ा आ रहा है पापा, यही है ना, बस और तो कुछ नहीं है। सो मज़ा आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, नहीं। तो क्या फ़ायदा मिट्टी का घर, वो भी छोड़ के जाना पड़ेगा, मगर मज़ा आ रहा है। बस भगवान क्यों आते हैं यहाँ पर? कारण है भार हटाने के लिए, डिवोटीज को दर्शन देने के लिए। मगर भगवान से पूछे भगवान असली में कारण क्या है? भगवान कहेंगे वेल अल्टीमेटली कोई कारण नहीं है, मज़ा आ रहा है। दैट्स द होल पॉइंट, विना विनोदम। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले, शराब पी के पागल नहीं होते, नाच पागलों की तरह नहीं घूमते रोड पे। क्यों घूम रहा है? कोई तर्क नहीं, पता नहीं क्यों घूम रहा है, बस घूम रहा है। मज़ा आ रहा है उसको, नहीं चढ़ गई। ऐसे ही भगवान रस के आनंद के सागर हैं, और वो आनंद लेने के लिए सब कुछ करते रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी करते हैं, नहीं? हम लोग भी सब मज़े के लिए करते हैं। जैसे आप यूथ सो बाइक पे घूम रहे हो, चैं क्यों घूम रहे हो भाई? कोई तर्क है? कोई तर्क नहीं है, टाइम वेस्ट, पैसे वेस्ट, मज़ा आ रहा है। या लोग पैसे कमाते हैं, बिलियनर, करोड़पति बनते हैं, क्यों बन रहे? कोई तर्क है? कोई तर्क नहीं, 2 रोटी तो खानी है, इतने पैसों क्या करोगे भर के? मज़ा आता है। सो सब एक्चुअली हम भी जो भी कर रहे होते हैं अपने मज़े के लिए कर रहे होते हैं। उसी प्रकार भगवान भी जो भी कर रहे होते हैं अपने मज़े के लिए करते हैं। बस ये अल्टीमेट कारण है। मगर फ़र्क है, आप कहो, क्योंकि जो हमारे में वो भगवान में भी, जो भगवान में वो हमारे में भी है, सेम चीज़ है, नहीं? नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम। मगर फ़र्क है, हम जब अपने आनंद के लिए करते हैं तो लोगों का अकल्याण होता है। भगवान जब अपने आनंद के, अपने मज़े के लिए करते हैं तो लोगों का बेनिफिट होता है। बस फ़र्क ये है, और कुछ नहीं। भगवान जब आते हैं यहाँ पे आनंद लेने के लिए, मतलब भगवान भी मज़े लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आई मीन टू से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो सब कुछ अच्छा है नहीं, सब उनके डिवोटी हैं वहाँ तो।
यहाँ पे आएंगे तो कुछ दुश्मन भी होंगे, लड़ेंगे भी, एक्शन भी होगा। नहीं, वहाँ पे एक्शन क्या होगा, किससे लड़ाई होगी, सब डिवोटी हैं। और फिर यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होंगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, भगवान मैनेजमेंट में करेंगे, कभी मारेंगे, कभी बचाएंगे डिवोटी को, तो उसमें मज़ा आता है। ही लाइक्स दैट, दैट्स ऑल। जय विजय को भगवान ने भेजा ही यहाँ पे था 3 जन्मों के लिए, क्योंकि उनमें इच्छा थी लड़ने की इच्छा है। वहाँ वैकुंठ में किससे लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, डिवोटी हैं। तो उन्होंने जय विजय को ऐसे करके कुछ शाप वाप दिलवा के यहाँ भेज दिया, और फिर लड़ाई की जो भी की। सो भगवान जब मज़े लेने आते हैं, जब भगवान मज़े लेते हैं तो जीवात्माओं को आनंद आता है। ये जब भगवान को आनंद आएगा तो हमें आनंद आएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जब बच्चा खुश होता है तो माँ अपने आप खुश होती है ना, ऐसे ही। जैसे अब वैसे बच्चे कनाडा गए हैं तो मम्मी अब वो करते, बेटे क्या कर रहा है, और ये तो हैरान भी बोल दी मैंने, पंजाबी पता नहीं कैसे बोलते हैं, पंजाबी में कैसे बोलते हैं, ऐसे कैसे बोलेंगे, डायलॉग स्टाइल क्या होगा, हाँ 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 हाँ, की करता पता नहीं, जो भी। तो कनाडा, यहाँ सभी कनाडा, तो वो कहेंगे यार हमारे मम्मी मज़ा कर रहे हैं, हम नहीं कनाडा में घूम रहे हैं, यहाँ गए वहाँ गए, वहाँ मॉल गए थे, ये गए थे। तो वो तो इतनी दूर बैठी, इतनी मीलों दूर बैठी है ना, मगर वो उसको सुन के मज़ा आ रहा होगा। वो खुद नहीं घूम रही, खुद उसके घुटने ख़राब है, सड़ रही है बटाला में, वहाँ पे घूम रहे हैं, और वहाँ पे उसको सुन सुन के अरे वाह, हाँ ये वो को मज़ा आ रहा है। तो मज़ा क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा खुश है ना, उसको आनंद मिल रहा है। ऐसे ही जब भगवान यहाँ पे आनंद लेते हैं तो हमें अपने आप मज़ा आता है, क्योंकि माँ का कनेक्शन है ना, भगवान बेटे से कनेक्शन है, इसलिए उसको मज़ा आ रहा है सुन के। तो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है, और जब भगवान मज़े लेते हैं तो जीवात्मा को अपने आप मज़ा आता है। समझ गए? इसलिए भगवान ने अपना एजेंडा बनाया कि मैं जम के मज़ा लूँगा। उनका एजेंडा ही है, मैं हर क्षण आनंद लेता रहूँगा, और आनंद लूँगा भी नहीं। और अपने भक्तों से कहते हैं मुझे आनंद दो, ये भी नहीं है, मतलब वो तो एक सेकंड स्टेप है, मुझे और आनंद दो, आनंद दो। तो कोई सोचेगा भगवान तो इतने गंदे अपने आनंद की बात करते रहते हैं, नहीं, सबसे ज़्यादा बड़े स्वार्थी तो वही है। मगर एक्चुअली वो, इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में एक नाम आता है भक्त भोग्य, बिल्कुल एंड में आता है, ब्यूटीफुल नेम। मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये अजीब सा नाम है, भक्त भोग्य। भक्त भोग्य होता है कि भगवान कौन है, भगवान को भोग कौन करता है? भक्त भगवान को भोग करते हैं, भोग लगाते नहीं, भोग ही कर जाते हैं भगवान को। ये भी अजीब नाम है, फिलॉसफिकली देखें तो फनी है, बट इसमें एक अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान आनंद लेते हैं और अपने आप को अवेलेबल करते हैं। देखो मैं आनंद ले रहा हूँ, मैं मज़े कर रहा हूँ, मेरे साथ आनंद लेना चाहते हो, सो कम ऑन, दैट्स द होल पॉइंट। नहीं, दैट्स द होल पॉइंट। भी कोई आपके फ्रेंड्स होंगे, कहेंगे यार हम मज़े करने जा रहे हैं, और शिमला जाएंगे हम मज़े करने, तू आएगा, तू आएगी तो क्या बोलोगे, है ना, चलो चलते हैं। तो आपको भी मज़ा आएगा जब उनके साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी मज़े ले रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान, जब भगवान का प्रोजेक्ट है मैं आनंद लूँगा, मज़े लूँगा, और जीवात्मा को बोलूँगा मेरे साथ आ जाए, तो उनको मज़ा आएगा। दैट्स ऑल। सो दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए बिना विनोदम बत तर्कायाम है, यही उपनिषद सब यही कह रहे हैं, उपनिषद वेद कह रहे हैं भगवान क्यों करते हैं, कुछ भी करते हैं, अवतार लेते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने आनंद को बढ़ाने के लिए करते हैं। और वो कहते हैं कि जब मेरा भगवान का आनंद तो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, नहीं इनफाइनाइट आनंद होगा। अब भगवान कहते हैं चलो मेरे साथ जुड़ जाओ, तो तुम्हें भी आनंद मिल जाएगा। बस ये भक्ति है, फ्री का आनंद। बस जैसे जैसे नहीं होता, जैसे अगर मान लीजिए कुछ लोग साइड में खड़े होकर हंस रहे हैं, सपोज कुछ लोग हंस रहे होंगे जोक सुन के, से रूम में बैठे नहीं होते, तो कुछ लोग बाकी भाई और मम्मी बैठ के जोक कर रहे हैं तो हंस रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, तो आप कहोगे यार तब सुनोगे क्या जोक बोल रहे हैं, है ना। तो फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो कहेंगे ठीक है तो अपना काम कर। तो फिर वो हंसते जा रहे हैं, फिर आप भी जाओगे, आप भी बैठ जाओगे, और फिर धीरे धीरे जब आप उनकी बात सुनोगे, आप
उनकी हंसी देखकर क्या होगा, आपको भी हंसी आने लगेगी। ऐसा होता है 4 जने हंसते हैं और आप जाके बैठ जाओ ना, तो अपने आप उनको देख देख कर अपने आप हंसना शुरू कर दो। आप खुद भी नहीं पता क्यों हंस रहे हो, मगर हंसना शुरू हो जाओगे। ऐसे ही है, हंसी कंटेजियस होती है। कंटेजियस समझते हो? कंटेजियस कैसे कहेंगे? ये कोरोना जो फैला था, पैंडेमिक को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ हिंदी में कोरोना जो फैला था, काइंड ऑफ ट्रांसमिशन। हाँ कंटेजियस समझते हो? मतलब फैल जाती है, छुआ फैलती है चीज़। जैसे कोरोना था कंटेजियस, फैल जाता था ना, ऐसी पैंडेमिक। हंसी भी ऐसी होती है। अगर यहाँ पे सब हंसने लगे तो अपने आप भी हंसने लगोगे, देखना। आप भी हंसने लगोगे, और 4 जने हंसने हैं बस, फिर धीरे धीरे सब हंसना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही होता है। सो यही है। सो भगवान का आनंद कंटेजियस है। भगवान आ ही रहे हैं, भगवान आनंद ले रहे हैं, भगवान यहाँ पे आ रहे हैं और दिखाने के लिए मैं केवल आनंद लेता हूँ, और जो मुझसे कनेक्टेड होगा वो भी अपने आप आनंद अनुभव करने लगेगा बस। अब डिप्रेस्ड आदमी का ऐसा होगा तो डिप्रेस हो जाओगे, है नहीं? यही है ना, ऐसे ही है। आप खुश आदमी का रहोगे तो खुश हो जाओगे, ऐसे ही होता है, नहीं होता है? ऐसे ही होता है, और क्या। इसलिए जो लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं उनको बोलते हैं भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ जाके खेल लो। अमेरिका में ऐसे साइकेट्रिस्ट कहते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं ना, उनको बोलते हैं जो नर्सरी LKG क्लास, छोटी क्लास नहीं होती, प्री-KG, उसमें टीचर बन जाओ। तो अपने आप वो छोटे बच्चों के रह के, छोटे बच्चे तो खुश ही रहते हैं। वो छोटे बच्चों को कभी डिप्रेस देखा है? कभी देखा है 1 साल का बच्चा बहुत डिप्रेस्ड होना है? ऐसा कभी नहीं होता, कभी डिप्रेस नहीं है। छोटे बच्चे तो हमेशा हंसते रहेंगे। कभी कोई पेशेंट ही नहीं हुआ छोटे बच्चों में डिप्रेशन का, कभी नहीं हुआ। कभी देखा, सुना है? कभी नहीं होता। सो इसलिए छोटे बच्चों के साथ भेज देते हैं, क्योंकि वो खुश रहते हैं। इसलिए कोई डिप्रेशन पेशेंट को गायों के साथ भी भेज देते हैं कभी कभी। छोटे गाय नहीं होती, काफ होते हैं उनके पास, ये तो थेरेपी भी है। चले जाते हैं तो छोटे बछड़े खेलते रहते हैं, तो उनके देख के वो भी खुश हो जाते हैं। सो ऐसे ही है। सो खुश लोग खुश हो गए, डिप्रेस लोग अगर डिप्रेस हो जाओगे, तो भगवान आते हैं दिखाने मैं परम आनंदित हूँ, मुझसे ज़्यादा खुश कोई है ही नहीं, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, हमेशा खुश रहोगे, बस सिंपल। दैट्स, इसलिए बिना विनोदम बता तर्कायाम है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिना विनोदम। विनोद, भगवान क्यों आते हैं? केवल आनंद लेने, उसके सिवाय और कोई कारण नहीं है। आपने सुना है कि दुनिया का भार हट जाता है, भक्तों को दर्शन देते हैं, वो बहुत सेकेंडरी है, वो मेन नहीं है, वो तो साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट है वो, भार हटना, पाप हटना, डिवोटी को दर्शन देना, वो सब साइड इफेक्ट है। मेन चीज़ है भगवान आनंद शेयर करने के लिए आते हैं। भगवान जैसे एक कप है, कप में इतना पानी भर दो, पानी भरते रहोगे तो गिर जाएगा, है ना? ऐसे ही भगवान में इतना ज़्यादा आनंद है कि भगवान के अंदर से निकल के गिरता रहता है, गिरता ही रहता है। आनंद बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, अपने आप ओवरफ्लो हो रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो भगवान कहते हैं भी मैटेरियल वर्ल्ड में जाऊंगा, वहां पे ओवरफ्लो होने लगेगा, है नहीं? ओवरफ्लो करना है, वहीं क्यों करना है ओवरफ्लो? ओवरफ्लो समझ रहे हो ना आप लोग? पीछे समझ आ रहा है? माता जी कुछ आ रहा है? नहीं, ठीक है। सो ओवरफ्लो जो होता है, पानी हो, उन्होंने कहा ठीक है मैं संसार में आता हूँ, वहाँ पे ओवरफ्लो होने लगेगा, वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी मेरे आनंद की, और सब खुश हो जाएंगे। बस यही है, भगवान ऐसी है। बिना विनोदम, विधान सूत्र का ये सूत्र है, बाय द वे, दैट्स अ वर्स। भवो निरोधा स्थितिरप्य विद्यया। और भगवान की जो माया शक्ति है वो बिल्कुल उल्टी है। माया शक्ति के पास जाओगे तो डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि माया शक्ति डिप्रेस रहती है, उसका काम है डिप्रेस करना, कंफ्यूज करना। सो माया शक्ति का रहोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, बस अपने आप ही डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि माया शक्ति मतलब अंधेरा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन। आप रहोगे तो वैसे ही हो जाओगे। माया मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूज आदमी का रहोगे आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, और क्या होगा। सो भवो निरोधो स्थितिरपि अविद्यया कृता यतस्त्व अभया आश्रय आत्मनि। मगर जो व्यक्ति भगवान से कनेक्ट होता है वो अपने आप खुश हो जाएगा। खुश हो जाओगे तो अभय हो जाओगे।
एक खुश आदमी को डर नहीं लगता है ना, आप देख लेना, डर कम हो जाएगा। जब खुशी मूड में होगा तो डर कम होगा, डिप्रेस मूड में हो गए तो डर एम्पलीफाई हो जाएगा। एम्पलीफाई समझते हो ना, बढ़ जाएगा डर, ऐसी है ना। आप खुश हो गए तो डर नहीं लगेगा आपको। आप जैसे शराबी है, तो शराबी शराब पी के 2 बजे नहीं घूमते रोड पे, 2 बजे घूमेगा वो नाली में गिर जाएगा, फिर खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं वो अपना घूमता रहेगा। 2 बजे उसको डर ही नहीं लग रहा। ऐसे 2 बजे जाओगे तो पागल हो जाओगे डर के मारे। क्यों डर नहीं लग रहा? क्योंकि खुश है, शराब पी के नशा चढ़ा हुआ है, खुश है, अपने में खुश है, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। एक छोटा 1 साल का बच्चा जो है रोड क्रॉस करने में डरता नहीं है ना, उसकी मम्मी डर रही होती है, उसको कोई परवाह नहीं है। बस हाई स्पीड पे गाड़ियां आ रही है, ट्रक आ रही हैं, तो कोई नहीं, वो हे ट्रक कुछ नहीं, वो है पागल है, दिमाग स्क्रू हिला पड़ा है, उसकी मम्मी देखती रहेंगी कहीं भाग ना जाए, कुछ ना हो जाए। अब ये सारे लॉजिकल चीज़ें नहीं, अजीब सा लगता है नहीं ये, क्या उसको डर भी नहीं लग रहा है, ट्रक आ रहा है क्यों डर नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा उसको? खुश है, उसको पता है ट्रक आ रहा है सामने, पिट जाएगा, फिर भी उसको डर नहीं लग रहा, खुश है, बहुत खुश है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शराबी को डर नहीं लगता, बच्चे को डर नहीं लगता। अगर आपकी 100 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तब भी आपको डर नहीं लगेगा, देखना आप पागल हो जाओगे। किसी की लॉटरी खुल जाए ना, सुचेतन आपकी लॉटरी खुल जाएगी, आप तो बस 100 करोड़ की कल खुल गई सुचेतन की, बस ये NH10 पे जाके खड़ा हो जाएगा आ जाओ भैया देख लूँगा मैं कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। तभी नहीं होता है ऐसा, बाय द वे ऐसा होता है, इसकी लॉटरी खुल जाती है 10-10 करोड़ की, फिर वो इतने खुश होते हैं, फिर कहते हैं यार वो गाड़ी लेके फुल स्पीड पे चलाएगा, नहीं इतना खुश होता है वो, हाईवे पे फुल स्पीड पे चलाएगा और फिर एक्सीडेंट, मर जाते हैं। ऐसे ही होता है ऐसे ही है। हमारे क्लास में एक, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, हमारे MBBS में एक लड़का था, तो वो टॉप कर गया हमारे साथ, मैं भी टॉप किया था, वो भी किया था दूसरे B सेक्शन में। वो बहुत खुश हो गया, उसने फ्रेंड्स के साथ रात को पार्टी की, वो पूरी स्पीड में बाइक लेके उड़ूपी गया, खुशी है तो कुछ भी कर लोगे ना, यहाँ आ रहा था मर गया वो, गवर्नमेंट केस। So that's the whole point there. पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब बहुत खुश होते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। तभी कह रहे हैं अभयम आश्रय आत्मनि, जब भगवान से कनेक्ट हो गया, आप इतने भगवान की इन्फाइनाइट हैप्पीनेस है, कनेक्ट हो गए, इन्फाइनाइट हैप्पीनेस आप में आ गई। इन्फाइनाइट समझते हो ना आप लोग, जो भी है इसका अंत नहीं है। आप में खुशियाँ, आपको डर खत्म हो जाएगा, बस अपने आप डर खत्म हो जाएगा, नेचुरली डर खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर लगना बंद। तभी भगवान का आश्रय लेके लोग निर्भय अभय हो जाते हैं। ठीक है, देखा जाएगा उसमें क्या है। सो कृतायतस्त्व अभय आश्रय, सिंपल है। तो ये देवी देवताओं ने इस तरह से भगवान की स्तुति में बोला है। हरे कृष्णा, कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। मैंने शॉर्ट लेक्चर ही रखा है, आपको थोड़ा सा एक पॉइंट आपके दिमाग में चला जाए, एक पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। पॉइंट यही है कृष्णा कॉन्शियस का, और कुछ पॉइंट है ही नहीं। सिंपल पॉइंट है, भगवान सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, उनसे कनेक्ट हो गए, आप में भी आनंद आएगा। हैप्पी हो गए तो सारा भय, सारी लस्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन सब खत्म हो जाएगा। हमारे माइंड में गंदे थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। आप कभी भी नोट करोगे, जब खुश होंगे तो गंदे थॉट्स नहीं आएंगे, आप देखना, नहीं आते ना, मोस्टली नहीं आते। तो जब आप खुश होते हो तो गुस्सा नहीं आता ना, गुस्सा आएगा ही नहीं, आप देख लें। जब बहुत खुश हो गुस्सा नहीं आएगा, जब फ्रस्ट्रेट हो गए तो गुस्सा आएगा छोटी छोटी बातों पे। खुश हो गए तो कहोगे ठीक है चलो आज मैं बहुत खुश हूँ, माफ़ किया तुझे भी माफ़ किया, जा तुझे भी माफ़ किया। वो ऐसे ही होता है। क्रोध नहीं आएगा, या बहुत खुश हो गए, लोभ भी नहीं होगा, बहुत ही हमें कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए हम बहुत खुश हैं यार, हो गया सब मिल गया, हमें सब मिल गया। पटियाला में एक बंदा मिला था मुझे, मैं जब कर रहा था पार्क में, तो एक मेरे पास आके बैठ गया, तो मैंने पूछा तेरा नाम क्या? कहता है भगवान। अच्छा सीरियसली? मैंने कहा
भगवान। तो मैंने कहा ये क्यों, ये क्या है नाम तेरा? तो मैंने कहा उसने कहा मैंने खुद रखा अपना नाम। तो मैंने कहा ये क्या नाम रख दिया, तू भगवान थोड़े ना है। कहते मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, सारी इच्छाएं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तो मैंने कहा अच्छा सारी इच्छा पूरी हो गई, बहुत खुश है, तो भगवान है। तो तो चलो वो तो बाद में पता लगा उसका थोड़ा, वो तो है ही। वो एक दिन पहले, मतलब मुझसे बात करने से एक हफ्ता पहले पटियाला में बैलगाड़ी लेकर उस पर अपने घर का सोफ़ा रखकर बैलगाड़ी उसे बैठ के डिंडोरा पीटते जा रहा था, मैं भगवान हूँ। तो वो तो पागल हो चुका था। बट पॉइंट मुझे क्लिक किया, एक्चुअली वो पागल था, बट पॉइंट ये है कि वो अपने में सोच रहा है मैं भगवान हूँ, और वो सोच रहा है सारी इच्छा पूरी हो गई, कह रहा है मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो पागलपन में भी ये प्रिंसिपल काम कर रहा है कि अगर आप खुश हो गए आपकी इच्छा खत्म हो जाएंगी, सारी संतुष्टि हो गई ना, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, क्रोध भी खत्म, लोभ भी खत्म, काम वासना भी खत्म, बस ये तरीका। तभी प्रभुपाद कह रहे हैं चैंटन भी, बस ये बहुत सिंपल चीज़ है और बहुत पावरफुल ट्रिक है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, और वो खुश हम होंगे जब भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। बस आप भगवान का नाम लो, भगवान की लीलाएं स्मरण करो, डिस्कशन करो, तो हमेशा खुश रहोगे। आप चाहे मंदिर में हो, चाहे मंदिर के बाहर हो, चाहे किसी से भी बात करो, बस भगवान के गुणगान करो। आपको मगर उसमें अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर नोट करोगे आप भगवान के गुणगान नहीं कर रहे होगे, आप ऐवी संसारी बातें कर रहे होगे। आप देखना, नोट करना, डिवोटीज़ भी ऐसे ही होते हैं, सब बैठे होते हैं टै टै टू टू, कभी उसकी बात, कभी उसकी बात, कभी इसको चिढ़ाना, कभी खुद बोलना, कभी कुछ, यही करते रहते हैं बस। लेक्चर में ज़रूर कहते हैं भगवान के गुणगान करना है, रियलिटी में नहीं हो रहा होता, रियलिटी में नहीं हो रहा था। मैं तो पूरे संसार में घूम लिया, 20-20 साल, 30-30 साल के डिवोटी इसी ट्रैप में फंसे होते हैं। उनको लगता है कि भगवान के गुणगान मंदिर में करना है या लेक्चर में करना है, वैसे नहीं करना। वैसे तो पूरे जीवन आप इधर उधर की बात करते रहो बस, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, यही तो माया है और क्या है। और यही ट्रेनिंग है कि हम चाहे यहाँ बैठे हों, चाहे घर में हो, चाहे किसी से भी बात कर रहे हैं, चाहे दोस्त से, चाहे दुश्मन से, चाहे किसी को लाइक करते हैं, किसी को लाइक नहीं करते, हमेशा गुणगान करें और उसको भगवान का स्मरण कराएं। संस्मरण, ये जो करता है वो शुद्ध भक्त है, बस वही उत्तम भक्त है। और यही आप नहीं कर पाओगे, देखना, इसी ट्रैप में फंसोगे। जनरली जो डिवोटीज, जनरली इस ट्रैप में पता है कौन फंसते हैं? जनरली इस ट्रैप में फुल टाइम डिवोटी फंसते हैं, कांग्रेगेशन नहीं फंसे। कांग्रेगेशन का टाइम ही नहीं है किसी का सोचने का, कांग्रेगेशन तो अपने बारे में सोच ले, बहुत बड़ी बात है भैया, मेरा बिजनेस, मेरे पैसे, मेरा लाइफ, उसी में फंसा पड़ा है। जनरली इस ट्रैप में फुल टाइम डिवोटी फंस जाते हैं, ये बड़े बड़े ब्रह्मचारी फंस जाते हैं, सन्यासी भी इसमें फंस जाते हैं। क्योंकि क्या है कि सब बोलते हैं गुणगान करो, ये करो, वो करो, और जब खाली बैठे होते हैं तो पूरे संसार की चिंता। किसी से मिलते हैं तो तू ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। करना क्या चाहिए एज अ फुल टाइम डिवोटी? फुल टाइम का मतलब क्या है? फुल टाइम का मतलब क्या है पता है? फुल टाइम का मतलब क्या है? कि फुल टाइम भगवान के गुणगान करना और दूसरे को भगवान का स्मरण कराना, ये फुल टाइम का मतलब है, जो कोई नहीं कर रहा। 99.9999% करते ही नहीं। बाकी सब काम होता है, बाकी सारा काम चलता है, बस यही नहीं होता। बस करना यही है, करना ही है, बाकी तो सारा काम होता है। बाकी सारे मंदिर बनते हैं, किताबें लिखते हैं हम लोग, मैं भी लिखता हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सब होता है, सब सारी चलती है, मेन काम उड़ा होता है। सो आप कर सकते हो। आपके पास कोई भी आए, आप भगवान के बारे में बोलो। आपके पास कोई भी आए, भगवान का स्मरण कराओ उसको। अगर उसको कुछ नहीं पता, आप स्मरण कराओ, दैट्स ऑल। अब हम मुझसे लोग मिलने आते हैं, मुझसे लोग कहते हैं स्वामी प्रभु जी आप कैसे हैं, उसको तो कुछ पता ही नहीं, चलो उसने पूछ लिया। सो डिवोटीज कहते हैं हाँ हम अच्छे हैं, ठीक है। ये कोई आंसर नहीं है, बकवास आंसर है।
ये तो भोगियों वाला आंसर है। आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं। आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं। चैतन्य महाप्रभु के पास जो मिलने आता था, महाप्रभु क्या बोलते थे? महाप्रभु कृष्ण के गुणों को, महाप्रभु से मिलने आता था, महाप्रभु बोलते थे, महाप्रभु भागवतम के श्लोक बोलते थे और कृष्ण के गुण। प्रभुपाद से जो मिलने आता था, प्रभुपाद हमेशा प्रीचिंग करते थे, गीता भागवतम, खुद स्मरण करते थे, दूसरे को स्मरण कराते थे। बस ये करना और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल, फिनिश। ये लाइफ है, इससे भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस कर लो, ये प्रैक्टिस करो। जब तो आप करते ही हो, बहुत अच्छा है, मगर बाकी समय क्या हो रहा है वो आपको ध्यान करना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मजाक मजाक में आप समय नष्ट कर रहे होगे अपना। उससे जीवन एक मजाक बन जाता है, समझे? समय नष्ट हो रहा होता है सब। मजाक कर रहे हो, मजाक क्यों कर रहे हो भाई? मजाक नहीं है, जीवन मजाक नहीं है। सो अगर आपको रियल मज़ा लेना है, भगवान से कनेक्ट हो जाओ, बस यही कह रहे हैं वो। और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। बट आपको क्या है? सावधानी, प्रमादश्च, सावधान रहना है, क्योंकि हम लोगों से मिलते हैं। तभी कृष्णा कह रहे हैं कि लाभ, हानि, दुश्मन, दोस्त, इससे ऊपर उठो, क्योंकि इससे ऊपर नहीं उठोगे तो आप सिचुएशन में जाओगे, आपका माइंड गलत काम करने लगेगा। आप दोस्त दुश्मन में बात करोगे, आप डिवोटीज आएंगे, अरे डिवोटी गंदा है, इसको लाइक नहीं करते, ये अच्छा है। इसी में पड़े रहोगे तो भगवान को भूल जाओगे आप। तो तभी भगवान कह रहे हैं इससे ऊपर उठो। कोई गंदा है, कोई अच्छा है, हमारा एजेंडा ये नहीं है। हमारा एजेंडा है गंदे को भी भगवान का स्मरण कराए, अच्छे को भी कराए। वो स्मरण होगा तभी तो वो सही होगा। गंदा डिवोटी अच्छा कैसे बनेगा? आपको गंदा कहने से बनेगा क्या? कभी नहीं होगा, वो तो और गंदा बन जाएगा। उसको भगवान का स्मरण कराओ, सुंदर भगवान का। वो गंदा है, वो भगवान का स्मरण नहीं करता, तभी तो गंदा है, अगर आप सोचते हो तो बस जब भी आए, ठीक है, कृष्णा ऐसे हैं, भागवतम में ऐसा लिखा है, नेक्टर डिवोशन में कृष्णा कितने सुंदर हैं, व्रजवासी कितने सुंदर हैं, आप डिस्कस करो। वो सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? मंदिर आए ही सुनने, तो आपका भी स्मरण, उसका भी स्मरण, सब अच्छे हो जाएंगे। बस ये करना और कुछ नहीं है। सो दैट्स द होल आइडिया। आप भी खुश, भगवान भी खुश, वैष्णव भी खुश। ये ट्रेनिंग करो आप, ये ट्रेनिंग करो अपने माइंड की। वरना आप ये नहीं करोगे तो आपको 10 गलत चीज़ें दिखाई देंगी। आपको पॉलिटिक्स दिखाई देगी, आपको गंदे डिवोटी, अच्छे डिवोटी दिखाई देंगे आपको भी। और 20-20, 30-30 साल के भक्त इससे नहीं निकल पाते भाई। याद रखते हैं वो गंदा है, वो ऐसने ऐसे कह दिया था, वो था। ये तो ऑर्डिनरी लोग करते हैं, फिर साधु काहे के हैं? मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिवोटी सर्कल में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे ऊपर जो उठेगा वो महात्मा है, वो साधु है, वो शीला प्रभुपाद के चरणों का स्मरण फॉलो करे। प्रभुपाद ऐसे ही थे। प्रभुपाद का जो भी आता था, प्रभुपाद कृष्ण का स्मरण कराते थे। आप देखो प्रभुपाद के पास वो इधर उधर की बात नहीं करते थे, सीधा पॉइंट पे आते थे। सो दैट्स वर्स, ओके, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ज़्यादा खुश होना अच्छा है कि ज़्यादा खुश मतलब क्या है? ज़्यादा खुशी हुई तो फिर भगवान को भूल जाएंगे। अगर किसी चीज़ की खुशी है तो हम किसको भूल जाते हैं ना। संसार में तो ना खुश होना ना दुख होना है। तो भगवान कह रहे हैं संसार के दुख सुख से ऊपर उठो, खुश तो भगवान से कनेक्ट होके होना है। ज़्यादा खुश संसार में होना, वो तो माया की बात कर रहे हैं, फंस गए वो तो। ज़्यादा सुख ज़्यादा दुख दोनों में भगवान को भूल जाओगे। संसार के भगवान से कनेक्ट हो गए तो इनफाइनाइट हैप्पीनेस है, उसमें तो भगवान का स्मरण ही होगा, है ना? बस दैट्स ऑल। कुछ कहना है, कुछ पूछना है किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का? बड़े फनी लोग आप, दिमाग थोड़ा कम चल रहा है, या सुन रहे हो आप लोग मेरे बात? बोलो। जैसे अभी आपने कहा कि हम बाकी सारे के सारे काम तो करते हैं, जैसे ये भी सेवा करिए, वो भी सेवा करिए, और हम इस काम में जुड़े तो हम माला के जरिए, हाँ, और वो हमारी छूट जाती है। वही मेन काम होता है, काम तो वही इसलिए तो हमारा मन नहीं लगता ना। एक्चुअली माला बताइए क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि आप खुश नहीं हो।
जिसका मन खुश होता है ना उसकी माला यूँ होती है। एक कारण तो ये है, कांग्रीगेशन का कारण यही होता है, खुश नहीं रहते हम। खुश क्यों नहीं है? आप कहोगे 1000 प्रॉब्लम है, 1000 प्रॉब्लम तो है ही, वो तो संसार ही है, मगर उन प्रॉब्लम में हम फालतू में हम ही घुस जाते हैं। प्रॉब्लम तो होती है मगर घुसते हम खुद हैं। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि सारी सेवाओं में सबसे पहले माला ही क्यों छूटती है? मतलब मेन तो हम भगवान का नाम श्रवण कीर्तन और स्मरण के लिए जुड़े हुए हैं। हम हाँ। जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे बुक रीडिंग है, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे book- माला तो चलो बात की बात है, मैं तो एक और ऊपर स्टेप 2 बोल रहा हूँ। माला भी हो जाती है मगर लोग भगवान का स्मरण और डिस्कशन करना भूल जाते हैं। बस माला ही कंप्लीट करते हैं और बाकी सारा काम चलता है, डिस्कशन करना ही भूल जाते हैं। कांग्रीगेशन में तो अभी स्मरण तो बहुत दूर की बात है ना। हाँ, कांग्रेशन तो चलो, तो कांग्रीगेशन में सबसे पहले मुझे माला ही छूटती है, वो क्यों छूट जाती है सबसे पहले? क्योंकि बार बार रिपीट कर रहे हो आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बार बार रिपीट कर रहे हो, इंटरेस्ट है नहीं तो छूटेगी। बाकी कामों में तो इंटरेस्ट आता रहता है ना, क्योंकि पैशन है, देख रहे हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं। नहीं, हमें हैबिट तो इंद्रियों को यूज़ करने की है, तो वो पैशन में आदमी कर जाता है। पैशन भी नहीं, बॉडीली लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो आसान होती है करना, क्योंकि बॉडीली लेवल पे हमें हैबिट है ना करने की, तो वो आसान होती है, इसलिए नियोफाइट भी कर जाता है। मगर चैंटिंग के लिए हाँ बॉडीली लेवल से ऊपर होना चाहिए, सब बंद करके आप माइंड के लेवल पे कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हैबिट पड़ी है सेंसेस की हमें यूज़ करने की, इसलिए छूट है ना। दैट्स अ होल पॉइंट है। मन ही कहता है कि छोड़ दो, पहले ये काम करो। वही है, क्योंकि बॉडीली लेवल पे है, शरीर के स्तर पे है, शरीर के स्तर पे है, इसलिए बस होता है। एक कारण ही है, और भी बहुत कारण होते हैं, बट हमारे आपके कांग्रीगेशन लेवल पे तो यही कारण है, बस इतना ही है। That's all.